हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राजस्थान अड्डा 24/7। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन भर्ती में जो सब्जेक्ट वाइज है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, उनकी कितनी संख्या रहने वाली है और साथ ही उनका परसेंटेज कितना रहेगा। दोस्तों, ये क्यों जरूरी है, ये जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों ने यहाँ पर एक अच्छा टारगेट सेट कर रखा होगा। टारगेट सेट ऐसे कर रखा होगा, किसी के दिमाग में ये होगा कि सर कट ऑफ है वो आपके 70% जाएगी। कोई सोच रहा होगा कि कट ऑफ 75% जाएगी। अगर 70% जाती है तब तो आपको 84 मार्क्स लाने हैं। अगर 75% जाती है तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं। किसी ने है जो टारगेट यहाँ पर 100 मार्क्स का भी कर रखा होगा। तो यहाँ पर परसेंटेज में भी बात चल रही है और साथ ही सब्जेक्ट से हमें कितना हेल्प मिल सकता है, इन सब चीजों को जानने के लिए हमें हॉस्टल वार्डन भर्ती के लिए उनका परसेंटाइल भी देखना है और साथ ही सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनको भी देखना पड़ेगा। आइए मैं सिलेबस की तरफ लेकर के जाता हूं। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं यहां पर गाइस, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर जो करंट अफेयर है और साथ ही जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है वो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे तो इसका जो परसेंटेज वेटेज है वो कितना रह रहा है? 8.33% रह रहा है। यानी अगर आपका 75% का टारगेट है तो उसमें से 8% के जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है। दूसरा है आपके रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसका जो परसेंटेज वेटेज है वो 16.66% है। तो आप देख सकते हैं कि जो 80% है या 75% आप लाना चाह रहे हैं उसमें से 16% तो आपके रीजनिंग ही आएगी। तो कहीं ना कहीं मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दूं, ज्यादा फोकस करूं, जिससे कि ये परसेंटेज है वो मेरे डाउन नहीं जाए। अगर मैं बात करूं तीसरे सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ आईसीटी की, तो इसके भी आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर परसेंटेज की बात करूं तो ये भी आपके 16.66% का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस सब्जेक्ट में भी देखो 16 और 16 32% हो रहे हैं सीधे ही। मैं जो कट ऑफ पे सोच रहा हूं लगभग 75, तो उसके नियर बाई आधे नियर बाई मैं पहुंच रहा हूं, इन तीनों सब्जेक्ट से पहुंच रहा हूं। तो सोच सकते हो आप। अगर एक्ट की बात करें तो इसके भी 10 क्वेश्चंस आएंगे और इसका जो परसेंटेज वेटेज है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 10 है और परसेंटेज वेटेज है वो भी 8.33% आपको यहां पर देखने को मिलता है। सबसे जो ज्यादा वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट है जिसमें अकेला सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, ये इसके आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो यहां पर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 30 है, लेकिन परसेंट वेटेज में अगर हम देखें तो वैकेंसी का 25% मार्क्स का वेटेज है वो अकेला ये सब्जेक्ट ले रहा है। और लैंग्वेज की बात करें तो तीनों लैंग्वेज मिलके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 30 पूछे जाएंगे। परसेंटेज में ये भी आपके 25% का वेटेज रख रही है। तो अब हमें ये टारगेट मिला है कि भाई हम 75% मार्क्स लाएं, तो 75 के लिए जो पहली प्राथमिकता हमें देनी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड को देनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस। दूसरी प्रेफरेंस देनी है सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आईसीटी को देनी है आपको दूसरी प्रेफरेंस। तीसरी प्रेफरेंस आपको देनी है तो रीजनिंग को। चौथी प्रेफरेंस आपको एक्ट को देनी है और फिर लैंग्वेज तो खैर है ही, फिर पांचवी प्रेफरेंस आपको लैंग्वेज को और फिर छठवीं प्रेफरेंस है वो आपको जीए को देनी चाहिए। अब आपका टेस्ट अलग हो सकता है। मैंने यहां पर क्या सोच के बताया है? मैंने ये सोच के बताया है कि बल्क में एक ही सब्जेक्ट में, जैसे यहां पर वैसे देखा जाए तो लैंग्वेज का वेटेज है वो दूसरे नंबर पे आना चाहिए, लेकिन हिंदी सिर्फ 10 नंबर की है तो यहां पर जनरल अवेयरनेस और एक्ट के बराबर की है। इंग्लिश है वो भी 10 नंबर की है तो जनरल अवेयरनेस और एक्ट के बराबर की है। तो इसलिए मैंने यहां पर आईसीटी और रीजनिंग को यहां पर प्रेफरेंस दी है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से आप देखो 40 नंबर दोनों से और 30, 40 और 30 कितने हो रहे हैं? 70 नंबर ले पा रहे हैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट को क्लियर करके, और यहां 3 सब्जेक्ट को क्लियर करके सिर्फ आप 30 मार्क्स ले पा रहे हैं। तो ये थॉट्स है कि आप किस हिसाब से आप चीजों को और अच्छा करें। अगर आपको इन सभी में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है, आपको लाइव क्लासेस की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता है, आपको आवश्यकता है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस की, आपको आवश्यकता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर हल करने की और आपके जो डाउट्स है उनको दूर करने की। तो उसके लिए आप हमारे साथ में गुरुकुल 3.0 बैच में जुड़िए, जो कि 6 सितंबर से शुरू हो रहा है। यानी कि ये इस वीक के नेक्स्ट
आपके जो शुरू होगा वीक, उसी के अंदर आपके ये बैच आपको मिल जाएगा और विधिवत रूप से क्लासेस शुरू हो जाएगी। और ये कोई ज्यादा प्राइस का नहीं है, 700 कुछ रुपए का बैच है। इसके लिए आपको अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी लगा हुआ है, इस बैच का ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टेट एग्जाम में आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है, EMRS कैटेगरी के अंदर आपको जाना है। और ये गुरुकुल 3.0 बैच है, इसका लिंक आपको मेरे वीडियो में यहाँ पर कमेंट पिन है, वहां पर भी मिल जाएगा। ये सितंबर वाला कोड हटाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट, आप कैसे भी इस कोर्स पर पहुंच जाएं, लेकिन कूपन कोड Y400R लगाना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको इसके अंदर। कैसे मिलेगा, देखो सबसे पहले तो आप Y400R कूपन कोड आप लगा लेंगे, फिर कूपन कोड Y400R लगाने के बाद कोइंस का आप यूज कीजिएगा, तो ये जो 722 है ये और भी आपके कम हो जाएंगे, 710 रुपए के आसपास ये बेच मिल जाएगा आपको, जब आप ये Y400R कूपन कोड और कोइंस का यूज करेंगे तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। होपफुली आपको समझ में आई होगी सारी की सारी चीजें। और कोई डाउट हो तो आप जरूर लिखिएगा मुझे। इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।